Hello friends, welcome back to my channel Learn with Sadia. For all the commerce student, again a new topic with you of standard 11 especially. The chapter is accounting equation. This is the first class as we'll discuss some theories of this chapter today. Also known as balance sheet equations. The accounting equation is also known as balance sheet equation. इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स. फर्स्ट इज़ ऑन डेबिट साइड एंड द सेकेंड इज़ ऑन क्रेडिट साइड. सो वी कैन से दैट इफेक्ट्स जो है हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का इक्वल होता है बोथ द साइड. नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द साइड. फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड two more important terms of accounts, that is assets and the next is liabilities. See friends, to understand assets it's very simple. All those properties which is owned or belong to us can be said as assets. वो सारे properties, वो सारे assets जो आपके अपने हो, जो आपके अपने belongings में हो, आपके ownership में हो, is known as assets. And on the other side, all the internal or external payments which needs to be paid off, वो सारे payments जो आपको internally और externally payment करना है is known as liabilities. Now why to understand assets and liabilities? Because these two are the sides of balance sheet, which is the next topic to be understood. See, this is a simple format of balance sheet I have drawn for you all. No amounts is being given here. On the left hand side, capital and liabilities is noted, and on the right hand side, assets and properties are being mentioned. सबसे पहले आप ये समझ लें कि बैलेंस शीट में कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ में वो सारे कैपिटल एंड पेमेंट करने वाले आइटम्स को यहाँ पे शो ऑफ किया जाता है. फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया हो, या बैंक ओडी विच इज़ ऑल्सो नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर आपके कुछ क्रेडिटर्स पड़े हैं जिनको आपको पेमेंट करना है. आई मस्ट टेल यू, क्रेडिटर्स लाइक योर सप्लायर्स जिनसे आपने क्रेडिट पे कुछ माल ख़रीदा हुआ है, जिनका पेमेंट आपको इन फ्यूचर करना है. And some bills are also to paid, which is known as bills payable. So these all items are known as liabilities जो आपको पेमेंट करने हैं. मैं बार बार बोल रही हूँ, वो सारे अमाउंट जो आपको पे ऑफ करना है is known as liabilities, and liability is always showed with capital in balance sheet at the left hand side. And coming to the next part, which is assets and properties. See, by the name, by the topic, it is also written assets and properties. For example, plant and machinery, land and building, furniture हो आपका, कुछ stocks हो, और definitely cash and bank balances तो होते ही होते हैं every business enterprises में. So these all are known as your assets and properties. Now listen friends, क्योंकि बैलेंस शीट का ये जो दोनों साइड है is always balanced with the amount written over here. You don't need to balance it because बैलेंस शीट से बिफोर जो भी अकाउंट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंसेस है, उन सब के अमाउंट्स को अल्टीमेट जब बैलेंस शीट में पुट ऑन किया जाए तो ये दोनों साइड, ये दोनों जो कॉलम है, ये हमेशा इक्वल आता है. सो दैट इज़ वाई इट्स नोन एज बैलेंस शीट. और अब जब आप बैलेंस शीट के ये दोनों फॉर्मेट और ये दोनों साइड को समझ पाएंगे, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मूलाज. सी, आई हैव रिटन 3 formulas here which can be expressed to understand the equations of accounting. जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़. एसेट्स जो है आपका वो कैपिटल और लायबिलिटी को प्लस करने से ही इक्वल होता है. कम बैक टू द बैलेंस शीट फॉर्मेट. आई हैव रिटन हियर एसेट्स
ये जो एसेट्स का आपका कॉलम है ये हमेशा इक्वल होगा इस कॉलम के. सो यू कैन सी हियर कि हेडिंग में ही आई हैव मेंशन यहाँ कैपिटल और लायबिलिटीज़ दोनों मेंशन होते हैं. सो इट इज़ क्लियर नाउ कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस ऑल द लायबिलिटीज़, क्योंकि ये जो सारे आइटम्स के अमाउंट होंगे दैट विल इक्वल टू दिस साइड, एंड हेंस ये फॉर्मूला आप फ्रेम कर सकते हो कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. नाउ विद दिस फॉर्मूला जस्ट टेक वन बाय वन आइटम, यू कैन अगेन फ्रेम अनदर फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को लर्न करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है इफ़ यू अंडरस्टैंड वन ऑफ दी फॉर्मूलाज, एंड दैट ऑल्सो विल बी वेरी मच क्लियर इफ़ आपको बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट समझ में आ जाए. सी, टेकिंग आउट कैपिटल फ्रॉम दिस फॉर्मूला, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस एंड लायबिलिटी. अगेन आई मस्ट रिपीट इट. जब एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है तो यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो कि कैपिटल इज इक्वल टू फिर क्या होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के डिफरेंसेस को ही कैपिटल बोल सकते हैं. नाउ अगेन चेंजिंग द फॉर्मूला, टेक आउट दिस आइटम फ्रॉम हियर, लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल. फिर से आप देखें, इसको फिर से समझने की कोशिश करें एक बार. इन तीन आइटम से ही ये तीनों फार्मूलाज बने हुए हैं. अब इन तीन फार्मूलाज में से आप एक एक आइटम अगर आप यहाँ से पुट ऑन कर दें, सो बाकी रिमेनिंग के दो टॉपिक से, दो आइटम से आप फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते हैं. इफ़ यू विल अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन अगर आपको ये समझ में आ जाए ये फॉर्मूला, देन ओनली यू कैन सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स. This is all for today. I hope I have made you clear. Thank you for watching my video. Do share and like the channel.